प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं नरेश पटेल राजकोट गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कौन सा परिस्थिति जीवन में रहने से नाम जप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और हरदम हो सकता है, हर पल। देखो जी, हरिनाम जप करने के लिए घर में परिस्थिति जो है कैसे भी परिस्थिति रहे, अगर व्यक्ति का भगवान में लगन है, मन अगर भक्ति में जुड़ चुका है, तो कैसे ही परिस्थिति वाले भी कर सकते हैं। जैसे मैं देखा गया शास्त्र पुराण में, बड़े बड़े दुख में भी रह करके लोग भगवान का भजन किया। बड़े बड़े राजा महाराज ने भी घर में रह करके भजन किया। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति को चाहे कि कोई ऐसा परिस्थिति प्राप्त हो जिसमें हरि भजन बढ़िया से हो, तो मैं कहूँगा या तो अत्यंत एकदम दीनहीन गरीब, जो खाने का ठिकाना न हो, प्रतिदिन जो है भोजन के लिए जो है प्रयास करना पड़े, कहाँ मिला तो हुआ, नहीं तो फिर भूखा रहना पड़े, बाल बच्चे भी ऐसे हो परिवार, तो वो व्यक्ति भी हरिनाम जप कर नहीं सकता, क्योंकि ना हरदम उनको टेंशन रहेगा कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना लिखाना, कैसे खाना खिलाना, कैसे कमाना। ऐसे व्यक्ति भी कर सकता है अगर बहुत दिनों से भक्ति में जुड़ा हुआ हो, मन को थोड़ा स्थिर करे, भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादा करके लोग को भक्ति से हट जाते हैं ऐसी परिस्थिति जब आती है, ऐसे देखा गया है। बहुत सारे लोग पहले भक्ति में जुड़े हुए थे, लेकिन ये शादी ब्याह कर लिए, बाल बच्चे सब हो गए, वो लोग को ये पढ़ाना लिखाना, ये करना वो करना, कमाई करना, इसलिए भक्ति से दूर हो गए। कभी कभी जो है धन संपत्ति बहुत प्राप्त हो जाने के बाद, यानी बहुत, यानी अरब अरब रुपया, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े जो है सब धर्म स्थान बना लिए हैं, तो संस्था बना लिए हैं, तो उसी के अंदर ऐसे फंस गए हैं, वो सब देखभाल करने में भी लोग ऐसे लिप्त हो गए हैं, तो भगवान का नाम भूल गए। ऐसे ही मैं देखा हूँ। हम जो पहले पहले भ्रमण करते थे, केदारनाथ बद्रीनाथ आदि आदि, ऐसे ही संत को देखा था जो हमारे साथ में घूमते थे, 12-12 15-15 घंटा हरिनाम जप करते थे। तो मैं तो आकर ये ऐसे भ्रमण करते रह गया, कहीं कहीं रुक जाता हूँ, थोड़ा अपने भक्ति को सत्संग बचा के रख लिया। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मित्र है, वो लोग के पास इस समय 100 करोड़ की आश्रम है, 50-60-100-2 साधु हरदम वहाँ पर रहते हैं, भोजन पानी व्यवस्था सब सुविधा, सेवा संत सेवा सब हो रहा है। अच्छा है, भगवान की कृपा है, संत सेवा हो रही है, गंगा किनारे भी रह रहे हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, नाम भी है, सब है। लेकिन देखा उनको भगवान का नाम जप, जो स्मरण चिंतन, वो सब समाप्त हो गया है। उनको मैं देखा, पूछा कि यार 12-12 घंटा हरिनाम जप करते थे, लेकिन अभी खाली दाल कितना आया, चावल कितना आया, आलू कितना आया, कैसे ऐसे चक्कर में ही ज़्यादा ना, क्या करें, नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और भजन कीर्तन इतना होता नहीं। मैं उनको देखा 2:30 बजे रात में उठते हैं, उठ कर स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करके जो है फिर अपना थोड़ा सा नित्य कर्म करके मंदिर में जाते हैं, फिर पूजा पाठ आरती करते। 6 बजे आरती होता है, उसके बाद जो है आज सब्जी क्या बनेगा, आज चावल क्या है, कितना क्या बनेगा, भोजन क्या बनेगा, साधु संत के लिए नाश्ता क्या बनेगा, ये सब तरह तरह की जो है चिंतन में रहता है। फिर थोड़ा फुर्सत मिलता है, आधा घंटा घंटे, तो थोड़ा पूजा पाठ अपना हवन करते हैं, माला जप करने जैसे बैठते हैं। मैं देखा माला जपते जपते सो जा रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, तो भी नींद आ जा रही है। मैं बोला क्या ऐसा कर रहे हैं ऐसे, यानी लेकिन क्या कर, रात 2:30 बजे उठे तो नींद आ जा रही।
तो ऐसे अनुमन से कैसे कहीं थोड़ा जप हुआ, फिर निकल गया, देखा क्या नाश्ता बना, क्या भोजन बना, ऐसे होते होते फिर 12 बज जाएगा, फिर भोजन पंगत सब होगा। मतलब उनको देखा रात में 12 बजे तक उनको फुर्सत नहीं है। गौशाला में जाना दिखना, तो इसी में भी अत्यंत बड़ा हो जाने के बाद भी भजन नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, इसमें भी उपाय है, बड़े हो जाने के बाद भी भजन करने वाले भी देखा हूँ। कुछ ऐसे संत है जो कि अपने करोड़पति अरबपति बन गए, बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं, लेकिन चालाकी से अपने किसी चेला को सौंप देते हैं, तुम पूरी तरह से इसका देखभाल करो, मेरे को इसका कोई जिम्मेदार नहीं, बस मैं खाली अपना साइड से रहूँगा, 2 रोटी भोजन करके अपना भजन करूँगा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का। हाँ, मेरे नाम से ही रहेगा, मेरे ही सब कुछ रहेगा, लेकिन इस पूरा देखभाल पूरा तुम्हारा काम है। ऐसे भी संत देखा हूँ जो कि पूरा चेला लोग को सौंप दिए हैं, वो अपना आप देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगर किसी बार गड़बड़ी तो थोड़ा निरीक्षण करते हैं, कभी कभी कोई शिकायत आए तो सुधारते हैं, लेकिन अपना भजन कीर्तन करके मस्त रहते हैं। ये सब क्या कितना आया, कहाँ से गया, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई ज़्यादा समस्या अगर आया तो बताते हैं, तो फिर उसका समाधान वो निकालते हैं। तो ये एक जीवन है, सब संभालने वाले सब कुछ है, अपने शांति से केवल भजन करते हैं। तो जो व्यक्ति इसी प्रकार, अगर अरब संपत्ति आया, करोड़ संपत्ति आया, सब कुछ आया, अगर अपने आप सब कुछ सौंप करके निश्चिंत होकर के भगवान का नाम जप करने लग गए, तो ये सब संपदा का मालिक होते हुए भी भजन कर सकते हैं। जैसे भरत जी को राजगद्दी मिला था भगवान राम का 14 साल के लिए संभालने के लिए, लेकिन वो शत्रुघ्न को जो है बोले कि शत्रुघ्न, अब मैं जो है यहाँ ये राजगद्दी के चक्कर में नहीं फंस सकता हूँ, क्योंकि ना मेरे प्रभु श्री राम जंगल में है, मैं यहाँ राजभोग नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम जो है यहाँ पर राज कार्य संभालो, माताओं का सेवा करो, मैं जा रहा हूँ नंदीग्राम में अपना भजन करूँगा। नंदीग्राम करीब पर्णकुटी बना कर हम भजन करने लगे। कभी कभी अयोध्या आ करके जो है प्रजाओं से पूछ लेते थे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, जो समस्या है वो घंटा घंटे के लिए आके अपना देख लेते थे। कभी मंत्री लोग को उनके कुटिया में भी चले जाते थे। तो ये हुआ संपूर्ण कार्य सौंप करके दूसरे के ऊपर अपना भक्ति में भजन में लग रहने का। इतना बड़ा अयोध्या का राज भरत को प्राप्त हुआ 14 साल के लिए, फिर भी वो उसमें लिप्त नहीं हुए। ते ही पूरा बसत भरत बिनुरागा चंचरी कजिमी चंपक बागा। तुलहिया जी कह रहे हैं जैसे चंपा का फूल का बगीचा हो, लेकिन भंवरा उसमें बैठता नहीं, चंपा के फूल में भंवरा नहीं बैठता है। ऐसे ही इतने बड़े संपदा के राज्य का राजा होते हुए भी भरत जी कभी उसमें लिप्त नहीं हुए। तो ऐसे हमारे बड़े बड़े संत ऐसे देखेंगे, हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष है हरिद्वार ऋषिकेश आदि में, वो संपूर्ण समर्पण अपने चेला को कर दिए हैं। करोड़ों अरब की संपत्ति, 100-200 करोड़ की, वो खाली एकांत में रूम में बैठे भजन करते हैं। कोई आते हैं मिलने के लिए तो मिल लेते हैं, या तो कोई अगर समस्या हो, कुछ विशेष समस्या हुई, उनके पास जाता है। तो ये भी एक तरीका है। ये तरीका मेरे को बड़ा पसंद है। भगवान की कृपा से कहीं ऐसे माल पानी बहुत सारे आ गया, हमारा कुछ ऐसे हुआ तो मैं भी ऐसे ही चला सब चलिए सौंप करके अपना भजन करूँगा बस। पूरा लिप्त हमसे नहीं होगा। और अभी जैसी परिस्थिति है बढ़िया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ बताया, एक तो एकदम दीनहीन गरीब हो जाए तो भजन कीर्तन करना मुश्किल है, टेंशन रहता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये एकदम बड़ा हो जाए तो अपने ऊपर अगर भार लेकर रहोगे तो भी नहीं होगा, किसी सौंप करके शांति से अगर भजन करो तो होगा। और रहा बीच वाला मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार जिसको कहते हैं। अपने घर में छोटा सा परिवार है, घर में जो है कमाई हो रहा है, जो अपना जितना कमाई हो रहा है घर का खर्चा चले जा रहा है, खाना पीना मिल रहा है। जैसे साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए, कबीर जी ने कहा। यानी अपने घर में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है कि कम भी नहीं है, शांति से एकदम चल रहा है, सुखी जीवन है। हाँ, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब शांति जीवन जी रहे हैं, अपना अड़ोस पड़ोसी साथ प्रेम नेम सब कुछ है और सुखी जीवन जी रहे हैं। ना कोई बहुत बड़े हैं, ना एकदम कोई छोटे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जीवन है भक्ति करने के लिए।
ऐसे लोग को ज़्यादा भगवान का भजन कीर्तन ये सब भी कर लेते हैं। अगर आलतू फालतू सब लफड़ा कोई ऐसे कुसंग न मिले ऐसे परिस्थिति अगर प्राप्त हो तो ये भजन इसमें भी होता है। शांति ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, मध्यम परिवार यीशु कहते हैं। वो लोग जो है अपना छोटी मोटी कमाई है उसमें शांति से भजन कीर्तन सब पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई है पूरा है मध्यम परिवार में भी है, लेकिन कोई कोई पूरा जो है अपना जिम्मेदारी लेके बैठ गए हैं। हमारे के चेली है बस बहु लोग को सोए रहते हैं ऊपर टांग पसार के, अपना जो है ये अपना दौड़ दौड़ के अपने जो है उनके नातियों को पुतने उनके बच्चों को संभालती है। घर में सब काम, रसोई बनाना, झाड़ू लगाना, पोता लगाना, कपड़ा धोना, सब काम ये अपने जिम्मे के ऊपर ले लेती है पूरा है। तो बहु लोगों ने भी देखा कि भाई माँ मम्मी सब कर रही है तो हम लोग क्या है आराम से खा पी सोने का, मोबाइल देखने का। वो लोग भी ऊपर में चले जाते हैं मोहल्ला में, अपना बैठे मोबाइल देखते हैं। कभी ज़रूरत पड़े कोई कुछ सोचना है इसलिए कभी कभी आकर थोड़ा मोड़ा कोई काम कर देते हैं। ये पूरा जिम्मेदारी लेकर के चार चार नाती पोता को गोद में ले करके ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा एकदम महान हो गए हूँ। चार चार नाती पोता को खिला रही है, पूरा ये कर रही है, भक्ति भक्ति गाए हो, भजन गाए हो। बस थोड़ा जो पूजा पाठ करती थी, धाम तीर्थ करती थी, मंदिर फंदिर जाती थी, वो भी सब बंद हो गया है। वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझिए। चार चार नाती, तीन तीन नातिन भी है, मैं पूरा दादी हूँ। सोच कर बहुत आनंद अनुभव कर रही है। पूरा जिम्मेदारी ले करके मेरे पास आ जाए कहेगा महाराज क्या करूँ, टाइम नहीं है भजन करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं है, ये है ये है ये है। कहीं मैंने कहा तुम टाइम कहाँ को खोपड़ी में जैसा मथा में बोझ लेके बैठी है। तो कोई ऐसा ऐसा है अपने पूरा बोझ अपने ऊपर रख करके मालकिन बन के अपनी दुनिया को दिखाना चाहते हैं अभी मेरे पावर में है। कोई कोई ऐसा है पूरा बहु लोग को सौंप दिया, तुम लोग संभालो, बाल बच्चे सब संभालो, अपना सब दुनियादारी देखो, अपना 2 रोटी खा के अपना भजन कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो जो लोग ऐसे है अपना शांति से भजन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, समय मिल रहा है। तो मैं आपको 100 प्रकार से बताया कि भजन जो है एकदम गरीब दीन है न हो जाओ तो भी हो नहीं पाता है। हाँ जो बहुत भक्ति में डूबा हुआ वो होता है, बाकी सब 99% आदमी का हो नहीं पाता है, छूट जाता है। या बहुत बड़ा धनी हो जाए करोड़ अरबपति तो भी 99% ऐसे धनियों का ही भजन नहीं होता है। मैं देखा हूँ बड़े बड़े ऐसे करोड़पति संत महंत सेठों का भजन नहीं होता है। हाँ अगर वो दूसरे को सौंप करके निश्चिंत हो करके अगर भजन करने के लिए कोशिश कर दो, भजन ज़्यादा करके इसी मध्यम वाले जो है परम संतोषो परम सुखम कह करके थोड़ा मोड़ा कमाई हो रहा है, घर संसार में कोई कमी नहीं है कि ज़्यादा भी नहीं है कमी नहीं है, शांति से परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं शांति से, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लिए हैं ज़्यादा। हाँ अगर बुजुर्ग है तो अपने बहू लड़के के ऊपर सौंप दिए हैं, सब अपना शांति से भजन कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति का ही भजन बढ़िया से होता है। इसलिए जिसको जैसे सुविधा अपना समय बना करके परिस्थिति बना करके व्यक्ति को भजन ऐसा करना चाहिए। अगर ज़्यादा खोपड़ी में मोह माया से लपट लिया है तो धीरे 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 उसको कम करते 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 जिम्मेदारी दूसरे को सौंप करके भगवान का भजन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत सारे संपदा का मालिक हो गया है वो भी अपने पुत्रों को या चेला चेली जो भी अगर साधु है तो शिष्यों को, संसारिक है तो अपने पुत्रों को बहू को सौंप करके थोड़ा बड़ा अपने पास में रख करके भगवान का भजन करें। मेन चीज़ है भगवान का नाम जप करना। चाहे आप अरबपति हो जाओ, नाम आपका बहुत दुनिया में हो, लेकिन आपको समय नहीं भजन करने के लिए, खाली नाम प्रतिष्ठा भीड़ भाड़ दुनिया के खाली चुंगल में फंसे हुए हैं तो आपका सब कुछ होते भी मूर्ख है। हमारे जो है मनु महाराज जी रामायण में आता है, समग्र विश्व के सम्राट थे, बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोले, बड़े बड़े गौशाला खोले, बड़े बड़े मंदिर बनाया, 100 प्रकार कार्य किया, राजा थे। लेकिन अंत में सोचा हो न विषय विराग भवत चौथपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन यही दुनियादारी में ही रह गया, मन में भगवान का भक्ति नाम जप कर नहीं पाया। इसलिए अब ये सब पुत्र को सौंप करके जंगल में किसी आश्रम में जाकर रह के भजन करना चाहिए। 12 वर्ष
राज नृपहि सुत दीना, नृप ने जो राजा ने जो है बरवस अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके पत्नी समेत गगन वन कीना, पत्नी सहित जो है नमेश्यारण्य जा करके वहाँ भगवान राम का दीक्षा लेकर के साधु बन के भजन किए, भगवान का भक्ति इतना किए है कि भगवान प्रकट हुए। तो वरदान मांगे कि आप हमारे पुत्र बन के आइए। तो भगवान ने कहा आप आने वाली त्रेता युग में जो है दशरथ कौशल्या बनेंगे, आपका मैं पुत्र बन के आऊँगा। तो वही अगर मोह माया में राजगद्दी में फंसे हुए थे, कहाँ तपस्या करते हैं, कहाँ कोई भगवान आते हैं, कहाँ दशरथ कौशल्या बनते हो। लेकिन समय रहते हुए उन्हें राजगद्दी त्याग करके संभल के भगवान के भक्ति में आ गए। तो ऐसे ही जो है हमारे बहुत सारे सेठ साहूकार करोड़पति अरबपति सब मोह माया में फंसे हैं, जिम्मेवारी लेकर के उसको क्या वैराग्य होता ही नहीं है। बहुत सारे संत लोग भी घर द्वार छोड़ के तो गए थे भजन करने के लिए, लेकिन बवाल पाल लिए है, अन्न क्षेत्र, गौशाला, हॉस्पिटल, तरह तरह विद्यालय खोल लिए हैं और सोचते कि यही ही बहुत बड़ा चीज़ सोच कर उसी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। भगवान का ना नाम जपो, ना स्मरण चिंतन, ना भक्ति, कुछ नहीं। कभी कभी दया आती है लोग को देख करके, ये सब संत लोग बड़े बड़े मठाधीशों को। अब बताइए हम लोग को दया कर भाव आता है उनको, जो अपने आप को बड़ा जगत गुरु, बड़े महान संत शास्त्री ऐसे कहलाने वाले मोह में फंसे हुए। हमारे एक राम भद्राचार्य है चित्रकूट के, आँख में अंधे हैं, सब वेद पुराण पढ़ के प्रवचन भी करते हैं। अब उनको एकांत में बैठ करके सूरदास जैसे भगवान का भजन करते थे, इसे उनके भजन भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। वो भी दुनिया भर के बवाल पाल के बैठे, यूनिवर्सिटी लंगड़ाओं का यूनिवर्सिटी खोले हैं, अन्न क्षेत्र खोले हैं, विद्यालय खोले हैं, ये करते कथा प्रवचन करके अपना बैठ करके है ऐसे करते हैं। पैसा लाओ, ये करने का सब मांग करके दान लेके जाकर वही बवाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि अगर वही सब न करके भगवान का नाम जप किए होते, सूरदास जी जैसे भगवान का स्मरण किए होते, चिंतन किए होते, भगवान दर्शन देकर प्रकट हो जाते, उनका आशीर्वाद देकर आँख में ठीक कर दिए होते। उनका बिल्लो मंगल का आँख फूट गया था, भगवान ने ठीक कर दिया। सूरदास का आँख ही भगवान ने ठीक कर दिया है। तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन ये सब भजन से मतलब नहीं है, बस नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करना, प्रधानमंत्री मेरे को मिलने आए, मुख्यमंत्री मिलने आ गए हैं, यही सब चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। पद्मश्री मिल गया मेरे को, इसको ही बहुत बड़ा चीज मान गए हैं सब। ये सब एक बार ऐसे में किसी ने पूछा था, बोला तो बोला महाराज इतने बड़े रामानंदाचार्य आप बोल रहे थे। मैं कहा रामानंदाचार्य हो कि कोई चार्य हो, उससे क्या मतलब है? जो सत्य बात है बताने में क्या है। अरे अगर जगत गुरु कहलाते हो, विद्वान कहलाते हो, तो आपको भजन करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ये कहाँ बवाल पाल के बैठ गए हैं जो पद्मश्री लेने का, इधर विद्यालय खोलने का, अन्य क्षेत्र खोलने का, ये करने का, वो करने का। ऐसे हमारे सब तुलसीदास कबीरदास ऐसा करते थे। कबीरदास तुलसीदास जी कौन सा यूनिवर्सिटी है? तुलसीदास जी कौन सा अन्य क्षेत्र खोले थे? तुलसीदास जी कौन सा वृद्धाश्रम खोले थे? अरे भाई ठीक है, ये सब मना नहीं है, लेकिन ये सब कोई सेठ साहूकार जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है वो लोग करे तो ठीक है जगत कल्याण के लिए। लेकिन संत साधु महात्मा ये सब क्या ठीक है? अगर संपत्ति कहाँ से आ गया दान में तो उसको लगा दीजिए, लेकिन मांग मांग के उसके लिए प्रयास करके कोशिश कर भजन छोड़ के उसके पीछे पड़ना क्या है? ये कुछ अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। जैसे भाई बहुत सारे संत साधुओं को देखा, महात्मा बड़े बड़े मठाधीश महाल मंडलेश्वर कहते हैं ऐसे चिपक गए हैं कि राम का पता नहीं, शाम का पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है, आजकल ये सब कुछ दुनिया बहुत बड़ा मान रहा है। इसको टीवी में आ गया, किसी पास बहुत पत्रकार आ गए, बहुत किसी पास नेता लोग मिलने आ गए, ये सब बहुत बड़े बड़े सब, ये सब देख करके लोग सोचते बहुत बड़ा संत हो गए। ये संत नहीं है, सब जो है मोह माया में बसीभूत जो है प्राणी है। दूसरे भी मोह में फंसे हैं, दूसरे को भी फंसाने वाले हैं। हमारा बापू जी थे आसाराम, उनके पास अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी नीचे बैठ के सत्संग सुनते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, महाराष्ट्र के सब जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री तक आकर उनके पास बैठ के सत्संग सुनते थे। तो क्या हो गया उनका? बड़े बड़े नेता आ जाने से कोई बड़ा संत हो जाता है? ऐसी परिस्थिति आए कि आयु किसके मुँह दिखाने लायक नहीं। तो कहने का मतलब ये है, आजकल जो है संत भक्त लोग को यही सब को मान लेते हैं। नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, पैसा आ जाए, बड़ा आश्रम हो जाए,
पब्लिक भी यही चक्कर में ज़्यादा रहता है। कोई संत अगर भजन कर रहा हो, ज्ञान की बात बता रहा हो, भक्ति की बात बता रहा है, तो उसको अच्छा वो लोग इंटरेस्ट नहीं आता है। सो ये बड़ा संत नहीं बनेंगे, लेकिन कहाँ बड़ा आश्रम है, अन्न क्षेत्र है, गौशाला है, ये है, गाड़ी पर नेता आ रहे, मंत्री आ रहे, बहुत भीड़ हो रहा है, पब्लिक बहुत जा रही है, इसको ही लोग बहुत संत मान लेते हैं, सिद्ध मान लेते हैं। सिद्ध नहीं है, ये सब गिद्ध है। माया ने उनको लपेट करके अपना भगवान का भजन से दूर कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा था, मैं कितने बार बोला हूँ, छोर न गंती छान गान खगर आया, विघ्न अनेक करई तो हम आया। जब किसका मन भक्ति में लगता है तो माया विघ्न करती है। क्या विघ्न? रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ देखा वही आई। उनको ऐसी चीज माहौल खड़ा कर देगी, बहुत सारे संपत्ति आ जाएगा, बड़े बड़े नेता आने लगेंगे, बहुत भीड़ होने लगेगा, कोई ऐसे थोड़ा सिद्धि हो जाएगा, चमत्कार थोड़ा मोड़ा कुछ दे देंगे झूठो मूठो में, उसको ये प्रयोग करके उस दुनिया भर बवाल फैला देगा, भगवान के भक्ति से दूर हो जाएगा। ये माया का चालाकी है। लेकिन वही बुद्ध जो परम सयानी तीन समचित नहीं तो जानी, जो बुद्धिमान साधु संत भक्त होगा वो सोचेगा कि अरे इसका प्रयोग करेगा तो भीड़ बढ़ जाएगा, नेता लोग आना चालू कर देंगे, बहुत सारे भक्त लोग बढ़ जाएंगे, पब्लिक बढ़ जाएगा, तो मेरा भगवान से भजन से मन हट जाएगा, इसलिए चालाक होंगे। हाँ, इसका मतलब नहीं कि जगत कल्याण नहीं करेंगे। अगर कोई गिने चुने के एक आधे कोई आ गया भूल से तो उनका कल्याण कर देंगे, लेकिन ये सब बवाल तो नहीं चाहेगा भक्त। लेकिन आजकल ये सब ही ज़्यादा महान मानते हैं, पब्लिक भी इस चीज़ को बहुत बड़ा मानता है। तो आपने कहा कि नाम जब कौन सी परिस्थिति में प्राप्त हो, इसलिए मैं बताया ये बाहर दुनिया से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। अगर मिल जाए तो भी बहुत जब हो नहीं पाएगा। एकदम गरीब दीन है ना फटीचर हो जाए तो भी हो नहीं पाएगा। एक मध्यम में दो रोटी भोजन करने को मिले, कोई जिम्मेदारी ज़्यादा ना हो, एक सामान्य परिस्थिति में जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनका भजन भक्ति पूजा पाठ ज़्यादा होता है। और हमारा भक्त माले में आप देखेंगे जितने सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं सब मध्यम वर्ग वाले ही ज़्यादा हुए हैं। राजा महाराजा ये सब कम हुए हैं, या एकदम फटीचर गरीब भी कम हुए हैं। मध्यम वर्ग वाले जो लोग हैं वो लोग को ज़्यादा भक्त हुए हैं। इसलिए स्वामी ऐसा दीजिए, इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। कबीरदास ने कहा इतना ही दीजिए मेरे को, जिससे कि मैं भी सुखी रहूं और दूसरे कोई आ जाए तो उनको भी खाना पीना सेवा करके उनको भी संतुष्ट करूं, और मेरा भगवान का भजन ज़्यादा हो, आपकी भक्ति ज़्यादा हो। तो आपने पूछा था, मैं बता दिया है, भक्ति बढ़ाना हो तो ज़्यादा बड़ा भाव में नहीं जाना चाहिए, एकदम फटीचर भी नहीं होने चाहिए, मध्यम में रहने चाहिए। अगर किसी कारणवश बहुत सारे संपदा आ गया, उसको जो कल्याण में लगाना है लगाइए। हरिनाम संकीर्तन, मंदिर निर्माण, तीर्थों का उद्धार, भगवान का मंदिर का निर्माण, ये सब करे। लेकिन ये सब करके जिम्मेदारी दूसरे को सौंप के फिर अपने निश्चिंत होकर भजन करे, तब जा करके भक्त कर सकते। नहीं तो इतना साधारण नहीं है कोई नाम जप में लग जाए। जय श्री राम।